पिताजी सरकारी अध्यापक थे, माताजी गृहिणी थी। मैंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया, उससे पहले बीएड कर लिया था और मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक प्राइवेट टीचर के रूप में की। मेरी एक महीने की तनख्वाह मात्र 500 रुपया थी। कितना थी सर? 500 रुपया महीना तनख्वाह से मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया। 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर नौकरी करता रहूंगा तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने बिजनेस करना है। बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं थी। मेरे मामा जी ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके पास गया, उनके साथ काम किया और वहीं पे मैंने केबल टीवी का एक बिजनेस शुरू किया। केबल टीवी के बिजनेस करते करते मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया था, लेकिन उस बिजनेस में 2 चीजों का अभाव था। पहला, वहां टाइम फ्रीडम नहीं था। दिन में भी काम करना पड़ता था, रात में भी लोग घर पे आते थे, केबल खराब हो गया ठीक करो। दूसरा, एक बड़ी समस्या ये थी कि वहां पे लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, मुझे केबल वाला के नाम से जानते थे। मैं जा रहा हूं तो आवाज लगाते थे, केबल वाले भैया सुनना। आदमी काम कोई भी करे, पैसा कितना भी कमाए, लेकिन वो ये चाहता है कि जब उसको बुलाया जाए तो सम्मान के साथ, उसके नाम के साथ में बुलाया जाए। इसी धरती में पैदा हुए मुंशी प्रेमचंद साहब ने इस बात को एक अलग तरीके से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मानव की अभिलाषा है कि सफेद कागज पे काले अक्षरों में उसका नाम लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। और ये अभिलाषा हजारों साल पहले भी थी और आज भी है। हर व्यक्ति को रिकॉग्निशन चाहिए, मान सम्मान चाहिए। सो वो मुझे वहां नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें पैसा तो हो। इस सदी में अगर आपने अच्छी जिंदगी जीनी है तो पैसा तो चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसे से बात नहीं बनेगी, और चीजें भी चाहिए। तो ये 2 चीजें मुझे चाहिए थी पैसे के साथ में, टाइम फ्रीडम चाहिए थी और मान सम्मान चाहिए था। तो मैं तलाश करने लग गया कि कोई ऐसा काम करना जिसमें मुझे मिले। और पुरानी कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाहत होती है वहां रास्ते निकलते हैं। और उसी दौरान मेरे एक नजदीकी दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया और जब मैं उनके घर पे गया, मैंने देखा 2-3 लोग और वहां पे बैठे हुए हैं। और वहां पे पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में 3 शब्द इकट्ठे सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। वो एक होम मीटिंग थी। कितने लोग हैं जो होम मीटिंग करते हैं? वाह, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पे ऑडियो है जिसका नाम है हाई स्पीड। यूट्यूब पे आप खोजिएगा, हाई स्पीड 22-30 पंडित को मिल जाएगी आपको। यस सर। हाई स्पीड में पंडित जी ने बताया है कि आप होम मीटिंग के द्वारा कैसे अपने बिजनेस को स्पीड के साथ में आगे लेके जा सकते हैं और सही तरीका क्या है होम मीटिंग करने का। मैं होम मीटिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डायमंड अगर ढूंढने हैं तो वो होम मीटिंग में पाए जाते हैं, क्योंकि मैं खुद होम मीटिंग की प्रोडक्शन हूं, होम मीटिंग की वहीं से मैं क्रिएट हुआ हूं। आप होम मीटिंग करते हैं ना? तो होम मीटिंग में जब कोई बंदा आ रहा है ना, तो सोचेगा कि मेरा डायमंड ये हो सकता है, क्योंकि होम मीटिंग से डायमंड निकलते हैं। मैंने RCM बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। मुझे नहीं लगता था कि बगैर पैसा लगाए कोई बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। कई महीने लग गए ये बात समझने में। मेरे अपलाइन ने जो सबसे अच्छा काम किया मेरे लिए, वो ये किया कि वो मुझे जबरदस्ती करके इस प्रकार की मीटिंग में लेके आ गए। और पहली बार, अक्सर लोग यहां आते नहीं हैं, उनको लाया जाता है। तो मेरे को भी लाया गया ऐसे ही
कंफर्टेबल नहीं था बैठ के, तालियां बज रही हैं, समझ नहीं आ रहा था किस लिए लाया गया है, क्यों तालियां बजवा रहे हैं, क्या चल रहा है सब। लेकिन धीरे धीरे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, कुछ लोग मंच पे आए, उन्होंने अपने इनकम के बारे में बताया। जो मुख्य वक्ता थे उस दिन के, उनसे मैंने काफी चीजें रिलेट की और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। आज से 22 साल पहले इसी प्रकार की एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। मेरा अनुभव ये कहता है ठीक उसी तरह से आज की ये मीटिंग, आज की ये तारीख 22 जनवरी 2023 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक डिसीजन चाहिए, एक डिसीजन। एक राइटर है विली जोली, उनकी किताब है आपकी जिंदगी 1 मिनट में बदल सकती है, 60 सेकंड में। और वो कहते हैं कि 60 सेकंड में लिया गया निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। और एक और कहावत है हमारे यहां पे कि बड़े निर्णय बड़े समारोहों में लिए जाते हैं, और आज वाराणसी का एक बहुत बड़ा समारोह है आरसी बिजनेस का। तो दोस्तों, ऐसी ही मीटिंग में पीछे बैठ के मैंने डिसाइड किया था कि मैं आरसी बिजनेस करूंगा। स्टार्ट किया, मेरे लिए नया था, शुरुआत में अच्छे परिणाम नहीं मिले, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, लेकिन मैं इस बिजनेस में